Welcome back once again to Neha's Fun Concept. So in today's video we will do the sense organs. ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में माय बॉडी में अभी तक ब्रीदिंग सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कर लिए हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स. हम छोटे होते से ही पढ़ते आ रहे हैं ना सेंस ऑर्गन्स. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. अब बच्चों की तरह याद करो इसे. वी सी विद द आईज, वी हियर विद द ईयर्स, वी स्मेल एंड ब्रीथ विद द नोज, वी टेस्ट विद द टंग एंड वी फील विद द स्किन. अब इसमें से कोई भी चीज आपकी खराब हो जाए, आईज खराब हो जाए तो देखने में प्रॉब्लम आएगी, ईयर्स खराब हो जाए तो सुनने में प्रॉब्लम आएगी, नोज खराब हो जाए तो स्मेल करने में प्रॉब्लम आएगी, टंग खराब हो जाए तो टेस्ट बड खराब हो जाएंगे, और स्किन में अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपको फील करने में प्रॉब्लम आएगी. ओके, तो बेसिकली सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं ताकि ब्रेन उस अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सके. सपोज स्किन के ऊपर हमने गरम गरम बर्तन लगा दिया तो स्किन ने फटाफट से ब्रेन को सिग्नल भेजा कि मुझे कुछ गरम टच हुआ है, और ब्रेन एकदम से क्या रिस्पॉन्ड करेगा कि हाथ पीछे कर लो. ओके, सो लेट्स रीड द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सेंस ऑर्गन्स. वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन स्मेल, सी, हियर, टेस्ट एंड फील बिकॉज ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन्स. राइट, 5 सेंस ऑर्गन है जिनसे ये सारे काम होते हैं. These sense organs, nose, eyes, ears, tongue and skin collect information and send it to the brain for processing. Information इन्होंने collect की और brain को information भेज दी. If any one of them is not working properly, we would not be able to either smell, see, hear, taste or feel depending on the sense organ involved. कोई भी सेंस ऑर्गन खराब हो गया तो उससे जुड़ी जो भी चीज होती है, जो भी फंक्शन होता है वो भी हमारा खराब हो जाएगा. वी नाउ डिस्कस दी सेंस ऑर्गन्स इन सम डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आई के बारे में. ओके, वेट अ सेकेंड. यस, सो किड्स देखो, हम बेसिकली जैसे ड्राइंग बनाते हैं ना आई की, पहले हम वैसे समझते हैं. ओके, दिस इज आवर आई, राइट, और आई के सेंटर में हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना, और इसके सेंटर में फिर से एक छोटा सा डार्क सर्कल ड्रॉ करते हैं. राइट, एक ही आई ड्रॉ करके बता रही हूं मैं आपको. इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना. सो जो हमारी कंप्लीट आई है वो एक तरह से पूरी बॉल की तरह होती है जो हमारे स्कल के बोन सॉकेट के अंदर फिक्स हुई होती है. देखो ये हमारा स्कल है ना, स्कल के अंदर आईज की ये भगवान ने, नेचर ने ऑलरेडी जगह बनाई हुई है. इसके अंदर आके एक बॉल फिक्स हो जाती है, उसको बोला जाता है आई बॉल. ओके, अब आई बॉल का क्या मकसद है? बाहर से इंफॉर्मेशन लेना, देखना और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना. ओके, जो ये आई है इसके ऊपर जो पलक होती है ना हमारी, उसको क्या बोला जाता है? आईलिड, जिसके ऊपर लेडीज आई शेडो लगाती हैं. इस तरह से समझ लो, ठीक है. और जो आईलिड के जो ये हेयर होते हैं इनको क्या बोला जाता है? आई लैशेस. ओके, अब किसी को पता है जो आई के अंदर ये जो व्हाइट पोर्शन होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्क्लेरा. द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई ना, जो नीचे होती है उसको बोला जाता है स्क्लेरा. ओके, अब ये जो गोल सर्कल है आई का, इसको क्या बोला जाता है? आइरिस. आइरिस. आइरिस के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट किसी भी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं होते ना, उसी तरह से आइरिस का जो कलर होता है वो दुनिया में किसी और इंसान के आइरिस के कलर के साथ मैच नहीं होता. सो बेसिकली आइरिस आर जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स. ओके,
आइरिस क्या है? हमारा कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। किसी की ब्लैक आईज है, किसी की ब्लू आईज है, किसी की ब्राउन आईज है ना? तो इसे बोला जाता है आइरिस। हिंदी में बोलते हैं आंख की पुतली, या हम लोग पंजाबी में डेला भी बोल देते हैं। ठीक है। अब आइरिस के जो सेंटर में जो डार्क सर्कल होता है ना, इसको क्या बोला जाता है? प्यूपिल। प्यूपिल। प्यूपिल का क्या काम होता है? प्यूपिल ने ही लाइट को अंदर एंटर करने देना होता है, और वो लाइट अंदर जाती है हमारे रेटिना तक। पहले इतना समझ में आ गया ना सबको? दिस इज अवर आई। आई इज लाइक अ आई बॉल, जो कि हमारे स्कल के बोन सॉकेट के अंदर जाके फिक्स हुई होती है। ऊपर की जो पलकी हैं, इनको बोला जाता, जो ऊपर के जो स्किन है ना, उसको बोला जाता है आईलिड। और जो उसके बाल हैं उसको बोला जाता है आई लैशेज। जो व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। जो आंख की पुतली है इसको बोलते हैं आइरिस। और जो उसके सेंटर में जो डार्क सर्कल होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। अब इसको, आइरिस को, प्यूपिल को एक ट्रांसपेरेंट लेयर कवर करती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। द लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर विच कवर्स द आइरिस एंड द प्यूपिल इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है। प्यूपिल ने हमारी आई के अंदर लाइट एंटर करने देनी होती है, और जो आइरिस है वो एक तरह से प्यूपिल को कंट्रोल करता है। ओके। सो देखो किड्स, यहाँ बुक में डायग्राम भी मेंशन्ड है। ये पूरी कंप्लीट है हमारी आई बॉल। ओके। जो कलर्ड पोर्शन है पुतली ऑफ द आई, इसको बोलते हैं आइरिस। इसके सेंटर में जो डार्क सर्कल होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। आई की बैक साइड पे इंटरनली लेंस होता है। ठीक है। ये हमें बाहर से विजिबल नहीं होता, ये अंदर ही होता है। और जो ट्रांसपेरेंट लेयर ने प्यूपिल और आइरिस को कवर किया हुआ है इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये है आंख का पर्दा, रेटिना, जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। जो भी हम देख रहे हैं वो एक तरह से, जैसे सिनेमास में स्क्रीन है ना, स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर विजिबल होती है, वैसे ही हमारी आई के अंदर ये आंख का पर्दा है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं रेटिना। और ये है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? नर्व जो आई के साथ जुड़ी हुई है और जो ब्रेन को सिग्नल भेजती है। आई थिंक दिस इज क्लियर एनफ। अब हम एक बार इसको रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Eyes. Each eyeball is placed in a bony socket in the skull. ये मैंने आपको बताया है ना, स्कल के अंदर हॉलो स्पेस होती है जिसके अंदर आई बॉल फिक्स हुई होती है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय आई लिड्स एंड आई लैशेज। आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आई लिड्स हैं, और जो आई लिड के ऊपर बाल हैं उनको आई लैशेज बोलते हैं। दीज ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। कोई भी मिट्टी या डस्ट को अंदर एंटर करने से भी हमें, हमारी आईज में एंटर करने से आईलिड्स और आईलैशेस रोकती हैं। द डार्क स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द आइरिस। जो भी हमारी आई के अंदर कोई भी कलर का, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, है ना, जो हमारा डार्क स्ट्रक्चर है उसको आइरिस बोलते हैं, आंख की पुतली। द स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट इन इट सेंटर इज कॉल्ड द प्यूपिल। और जो आइरिस के अंदर जो ब्लैक डॉट होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। द प्यूपिल अलाउज लाइट टू एंटर द आई। लाइट हमारे आई के अंदर कहाँ से एंटर होती है? प्यूपिल से। द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई बॉल इज द स्क्रीन ऑन विच ऑल द इमेजेस गेट फॉर्म्ड। और रेटिना हमारी आई के अंदर एक पर्दा है, एक इमेज कैप्चर स्क्रीन है। द आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय अ नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। और जौन सी नर्व यहां से सिग्नल लेके जा रही है ब्रेन तक उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। राइट। डू यू नो द टू आईज ऑफ अ चैमलियन कैन मूव इंडिपेंडेंटली। चैमलियन किसको बोलते हैं? गिरगिट को। गिरगिट की जो दोनों आंखें होती हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है। लाइक अगर एक आंख इधर देख रही है तो एक आंख इधर भी देख सकती है। देयरफॉर इट कैन सी इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे वो दो दिशाओं में देख सकता है। ओके। सो फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन वॉज द आई। नेक्स्ट है नोज। नोज स्मेल और ब्रीथ करने में मदद करेंगे। अब सपोज जैसे ये हमारा नोज है ना, तो इसके अंदर बहुत अंदर जाके, यहाँ पर बहुत अंदर डीप होता है नोज। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स जुड़ी हुई होती है, नर्व की एंडिंग हो रही होती है जो
हमारे नोज की नेजल ओपनिंग से जो एयर अंदर जा रही है उसके जरिए स्मेल को सूंघ सकती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकती है। There are nerve endings present in the nose which carry messages about any chemical substance, odor or fragrance that enters the nose. हमारी नोज के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि ऑर्डर मतलब बदबू या फ्रेग्रेंस खुशबू को कैच करके हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजती हैं। दिस एनेबल्स अस टू स्मेल द डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसकी वजह से ही हम डिफरेंट चीजों को सूंघ सकते हैं। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है ईयर, राइट। अब ईयर में समझो, ईयर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक ईयर तो है जो हमें बाहर से विजिबल है, इसका शेप साइज सबका अलग अलग होता है ना, कोई का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है ईयर। तो ये है एक्सटर्नल ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर के बाद अंदर एक और ईयर का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर यहाँ पर ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम का मतलब ये नहीं कि ढोल पड़ा होता है, ईयर ड्रम का मतलब है एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है। जैसे जो भी हम सुन रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंगली ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है मिडल ईयर में। और उसके बाद आता है हमारा इनर ईयर। इनर ईयर इसके अंदर है, ठीक है, इससे भी आगे जाके। इनर ईयर में क्या होता है, जितनी भी वाइब्रेशंस है यहाँ पर कैच होके इनर ईयर में जाती है और इनर ईयर से फिर वो ब्रेन तक जाती है। और इनर ईयर का एक मेन काम है बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना। जैसे हम चलते हुए कैसे सीधा चलें, ये इनर ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनर ईयर हमारा खराब हो जाए ना तो हमारी बैलेंस का बॉडी भी ना प्रॉपर बन पाए। या फिर सपोज हम गिरने लगे, कई बार हम एकदम से अपने आप को संभाल लेते हैं ना, वो कैसे संभाल लेते हैं, हमारा इनर ईयर उसमें हेल्प करता है। सो इसको रीड आउट करते हैं। ईयर्स, ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, outer ear, middle ear and the inner ear. The portion of the ear that is visible to us is known as the external ear. जो ear हमें बाहर से दिख रहा है उसको external बोलते हैं। External ear may vary in shape and size in different animals. हर एक जानवर के अंदर इसका shape size different है। देखो जैसे एलिफेंट के कितने बड़े बड़े कान है, ये इसके external ears हैं। कैट के और रैबिट के देखो है ना, सबके अलग अलग शेप साइज है। दीज आर द एक्सटर्नल ईयर्स। द आउटर ईयर डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर ने आवाजें कैच की और मिडल ईयर की तरफ फॉरवर्ड कर दी। द मिडल ईयर हैज एन ईयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स। अब मिडल ईयर के अंदर एक ईयर ड्रम है, एक झिल्ली है और 3 छोटी बोन्स हैं विच कन्वे द वाइब्रेशंस फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। कोई भी आवाज है जैसे ढप ढप है ना, मैंने आवाज की तो मेरे एक्सटर्नल ईयर ने उसे कैच किया और ईयर ड्रम भी उसके अकॉर्डिंगली वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेट होके उसने आगे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया इनर ईयर को। अब इनर ईयर हेल्प्स अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद इनर ईयर ने आवाज सुनी और हमारी बॉडी ने उस अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया और हमारी बॉडी का बैलेंस भी बना, राइट। सो बेसिकली ईयर के 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड द इनर। एक्सटर्नल ने आवाज कैच करनी है, मिडल ईयर में ईयर ड्रम होता है और 3 बोन्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं और आगे आवाज को फॉरवर्ड करती हैं टू द इनर ईयर। नेक्स्ट वन इज द टंग। ये हम 4th में भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक 3rd में भी पढ़ चुके हैं। जो टंग है उसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी नमकीन, सॉर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कौड़ा, ठीक है। We know that different parts of the tongue have taste buds. इनको taste buds बोला जाता है, which are sensitive to 4 different taste, sweet, sour, salty and bitter. हमारी जो टंग है उसके अंदर बहुत सारे taste buds होते हैं जो कि इन टेस्ट को पहचान पाती है और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर पाती है। Do you know ह्यूमन टंग कैन हैव अराउंड 2000 to 9000 टेस्ट बर्ड्स। ऐसे ऐसे डॉट समझ लो, जैसे टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमारी ह्यूमन टंग में 2000 से 9000 तक के टेस्ट बर्ड्स हो सकते हैं और पिग के अंदर 15000 होते हैं, रैबिट के अंदर 17000 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्किन। द स्किन फॉर्म्स अ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एंटायर बॉडी। ये तो हमें पता ही है, हमारी सारी बॉडी किससे कवर है, स्किन से। इट हेल्प्स अस टू फील पेन, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस।
हमारी स्किन ही बता करती है कि हमें कोल्ड लग रही है, हॉट लग रहा है, कोई उसको कुछ चीज चुभा रहा है, कोई पेन फील हो रही है, या उसको बहुत ही अच्छा स्मूथ फील हो रहा है। ये सब स्किन की वजह से होता है, बिकॉज हमारे स्किन के नीचे बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमें फील करने में मदद करती हैं। देयर आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन द स्किन विच हेल्प अस टू फील दिस सेंसेशंस। डू यू नो बॉक्स? स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। वो तो पता ही है, क्योंकि बॉडी जो है हमारी सारी स्किन से ही कवर्ड है, तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ सेंस ऑर्गन है। दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर ना। सो मेन इसमें था आई, वो भी आपको डिटेल में बता दिया मैंने। व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई को क्या बोलना है? स्क्लेरा, SCLERA, ठीक है। ये चीज नहीं बताई हुई थी, बाकी सब कुछ मेंशन है बुक में और डिटेल में आपको बता दिया है। सब्सक्राइब कर देंगे मेरा चैनल, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर के साथ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड यू विल गेट बोर्ड। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।